अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टडी करने वाले हैं हैमलेट को, जो कि शेक्सपियर का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट प्ले है। और इसके सिग्निफिकेंस का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि बहुत से स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा यूनिवर्सिटी, कॉलेज वगैरह नहीं होगा, इंस्टीट्यूट, जहाँ पे ये प्ले नहीं पढ़ाया जाता। और इंडियन मूवी हैदर है, अगर आप देखना चाहें तो वो इसी की स्टोरी लाइन पे बेस करती है। तो लेट्स स्टार्ट विद द इनसाइड ऑफ द प्ले। द ट्रेजेडी ऑफ हेमलेट, प्रिंस ऑफ डेनमार्क, ऑफन शॉर्टन टू हेमलेट। इसका पूरा नाम द ट्रेजेडी ऑफ हेमलेट, प्रिंस ऑफ डेनमार्क है, जो कि शेक्सपियर ने लिखी इन बिटवीन 1599 टू 1601। It seemed to be a longest play with 3557 words। ये द सेटिंग इसकी जो है वो हमें डेनमार्क बताई गई है प्ले की। ट्रैजिक हीरो को बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव और अग्रेसिव दिखाया गया है, बहुत ज़्यादा फैसला करने की उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है और बहुत गुस्सा करता है। और जो विलन है वो बहुत क्लेवर है। और ये एक हॉरिफिक स्टोरी है, एक ट्रेजेडी है। तो मेन कैरेक्टर्स को स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि प्ले थोड़ा सा लेंथी है तो सब कैरेक्टर्स का पहले से इंट्रोडक्शन हो जाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ प्रॉब्लम होगा। तो हेमलेट द किंग, डेनमार्क का जो बादशाह है वो रिसेंटली मरा है, ठीक है, जिसका नाम हेमलेट था। और हेमलेट द प्रिंस, अब उसके बेटे का नाम भी हेमलेट है। हेमलेट द प्रिंस हम उसको कहेंगे समझने के लिए, जो कि किंगडम में वापस आया है अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके। और जाहिर है उसको अपने बाप के मरने की खबर मिली है तो वो वापस आया है। होरेशियो प्रिंस का दोस्त है, जो उसका बहुत करीबी साथी है, जो उसके साथ किंगडम में वापस आया है। नेक्स्ट हमारे पास क्लॉडियस है। क्लॉडियस जो है वो डेनमार्क का अब से जो किंग बना है उसका नाम क्लॉडियस है, जो कि असल में हेमलेट द किंग का छोटा भाई है, यानी हेमलेट द प्रिंस का ये चचा है, जो कि अब जिसने थ्रोन को संभाला है, सल्तनत को, गर्ट्रुड। ये डेनमार्क की क्वीन है, ये क्लॉडियस की बीवी है, जो कि पहले बीवी थी हेमलेट द किंग की। यहाँ पे थोड़ा सा खिचड़ी पकी हुई है, इसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली ये जो थी ये हेमलेट द किंग की बीवी थी, लेकिन अब हेमलेट चूँकि मर चुका है तो इसने क्लॉडियस के साथ जो है वो शादी कर ली है। यानी क्वीन पहले भी थी और क्वीन अब भी रही, यानी कि ये हेमलेट की माँ है, जिसने उसके चचा से शादी कर ली, जिसका हेमलेट को ज़ाहिरी तौर पर ज़ाहिर सी बात है बहुत गुस्सा है। और थ्रू आउट द प्लेस गुस्से में वो, उसका गुस्सा इस चीज़ पे दिखाई देता है। पोलोनियस जो है वो इनका दरबारी है, क्लॉडियस के जो है थ्रॉन का। और द चैम्बरलिन ऑफ क्लॉडियस कोर्ट पॉम्पस है, बड़े चालाक किस्म का ये इंसान दिखाया गया है। नेक्स्ट क्या है कि इसके दो बच्चे हैं पोलोनियस के, लेटिस और ओफिलिया। लेटिस इसका बेटा है और ओफिलिया इसकी बेटी है। और ये जो दो, जिनको मैं प्रोनाउंस बड़ी मुश्किल से शायद ही कर पाऊँ, ये हेमलेट के पुराने दोस्त हैं, ठीक है। और ये गोस्ट है, जो एक शुरू में बूथ हमें प्ले की बिगिनिंग में ही दिखाया जाएगा, ये भी एक करेक्टर है और जिस पे बहुत ज़्यादा स्टोरी लाइन डिपेंड करती है। तो ये कुछ मेजर जो हैं हमारे पास करेक्टर्स हैं, जिन्हें समझ लेना बहुत ज़रूरी है। अब पहला एपिसोड स्टार्ट करते हैं, मैं एपिसोडिक फॉर्म में बताऊंगा बहुत ही ईजी करके। तो एंट्री होती है गोस्ट की, ठीक है। फर्स्ट सीन आता है, गोस्ट जो है वो वॉक्स द रैम्पर्ट ऑफ एल्सिनोर कासल इन डेनमार्क। अब डेनमार्क में जो किला है, जो महल है, उसकी बाउंड्री लाइन के पास एक गोस्ट देखा गया है, जिसे पहले दो गार्ड्स देखते हैं, फिर वो होरेशियो को आके बताते हैं। होरेशियो आके हेमलेट को बताता है कि मैंने एक भूत देखा है। वो जो बूथ है वो ये क्लेम कर रहा है कि मैं हेमलेट का बाप हूँ, यानी आई एम हेमलेट द किंग। वो ये भी बताता है हेमलेट प्रिंस को कि उसके चचा ने बहुत गलत काम किया, उसको कत्ल किया, और ये झूठी अफवाह फैला दी कि उसको किसी सांप के मरने की काटने की वजह से वो मरा था। यानी वो आके सारा कुछ बताता है कि असल में मुझे मर्डर किया गया है इस सल्तनत को हत्याने के लिए, और मेरे ही छोटे भाई ने मेरा मर्डर किया है कान में जहर डालने के बाद, ठीक है। अब वो उसको हेमलेट अपने बेटे को, हेमलेट द किंग, हेमलेट द प्रिंस अपने बेटे को ये कह रहा है, ये ऑर्डर दे रहा है कि तुम्हें मेरा बदला लेना होगा, जिसने मेरी सल्तनत को छीना और मेरी बीवी से शादी की, यानी तुम्हारी माँ से। अच्छा, बीइंग एन इनडिसाइसिव पर्सन, हेमलेट प्रिंस इज कंफ्यूज्ड वेदर द स्पिरिट इज स्पीकिंग द ट्रूथ और नॉट। अब वो क्योंकि इनडिसाइसिव भी है, अग्रेसिव भी है, ये स्टार्ट में ही दिखाया गया है, तो वो बहुत ज़्यादा
कंफ्यूज है कि आया गोस्ट सच बोल रहा है या वो मुझे सिर्फ भटका रहा है। अब वो खुद को पागल बनने की एक्टिंग शुरू कर देता है एज पार्ट ऑफ हिज प्लान टू टेक रिवेंज ऑफ द मर्डर ऑफ हिज फादर, और मे बी ही इज सुपर इनडिसाइसिव और सैड आफ्टर दिस रेवलेशन। अब वो ना पागल बनने की अदाकारी शुरू कर देता है महल में। शायद उसको कुछ वक्त चाहिए ये चीज़ों को जानने के लिए कि क्या वो सच कह रहा था, या वो इनडिसाइसिव कैफियत में खुद को पागल प्रिटेंड करना शुरू कर देता है। क्लॉडियस एंड गर्टरूड आर वरीड अबाउट हिज ल्यूनेटिक एटीट्यूड। अब जो उसकी माँ है और उसका जो चचा है, जो उसका सौतेला बाप बन चुका है, वो उसके एटीट्यूड से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, और उसके जो 2 स्कूल फ्रेंड्स हैं उनको ये एडवाइस करते हैं कि तुम हेमलेट की ना जासूसी करो कि इसको प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, अब जाहिर है हेमलेट ऐसे बिहेव कर रहा है तो इसकी क्या वजह है। थर्ड एपिसोड में हम देखते हैं कि पोलोनियस कंसीडर हिम टू बी लव सिक। अब जो दरबारी है वहाँ का, वो ये कहता है कि शायद ये मेरी बेटी ओफिलिया से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा है, और उसका जो एक्सट्रीम लव है वो इसको पागल किए दे रहा है। यानी कि वो एक नई, क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में बताया कि ही इज़ अ वेरी क्लेवर करेक्टर, और वो ये क्यों नहीं चाहेगा कि एक दरबारी की बेटी एक प्रिंस से शादी कर ले। तो वो एक जो है ना बड़े तरीके से एक कहानी बना रहा है ताकि सबका ध्यान इस तरफ जाए और उसकी बेटी जो है एक शहज़ादी बन सके ना, शहज़ादे की बीवी बन सके। तो क्लॉडियस अग्री कर लेता है कि हाँ, हेमलेट के ऊपर जो है हमें जासूसी करनी चाहिए जब वो ओफिलिया से बात करे, ताकि हमें ये पता चल सके कि वो वाक़ईतन उससे प्यार करता है कि नहीं। अच्छा, अब वो उससे प्यार नहीं करता होता क्योंकि वो गुस्से में होता है, अपनी ही अलग दुनिया में होता है, उसको उसको अपने बाप का बदला लेना होता है। तो वो गुस्से में आके ओफिलिया को कहता है कि तुम्हें तो एक नन बन जाना चाहिए, और शादियों को तो वैसे ही बैन हो जाना चाहिए। शादियों को वैसे ही बैन हो जाना चाहिए। उसने क्यों कहा? क्योंकि उसकी अभी-अभी बेवा माँ ने उसके चचा से शादी की, तो उसके दिल पे क्या गुज़र रही होगी कि यार ये शादी वैसे ही बैन हो जानी चाहिए। एपिसोड 4, अ ग्रुप ऑफ थिएट्रिकल एक्टर्स। अच्छा, एक ना हेमलेट देखता है कि चलो कोई चाल चलते हैं, ठीक है ना? तो कुछ एक्टर्स का ना ग्रुप आ रहा होता है डेनमार्क किंगडम में, कोई एंटरटेनमेंट के लिए ना। अब तो आप लोगों के पास यूट्यूब है, सिनेमा है, जाके खुद मूवी दिखाते हैं। पहले ये एक्टर्स बुलाए जाते थे टू लेट अदर्स एंटरटेन। तो कुछ एक्टर्स का ग्रुप आ रहा होता है और ये उन एक्टर्स को कहता है कि कोई ऐसा प्ले उनसे तैयार करवाता है जो उसके बाप की कत्ल की स्टोरी को मिमिक करे। यानी जो जो चीज़ें उसे गोश्त ने बताई थी ना कि ऐसे ऐसे मुझे कत्ल किया गया, वो उस तरह का उनसे प्ले तैयार करवा लेता है। और वो ऐसा क्यों करता है? ताकि वो ये समझता है, अकॉर्डिंग टू हेमलेट, ही वुड रिएक्ट वियर्डली इफ ही इज गिल्टी ऑफ द क्राइम। इफ क्लॉडियस इज गिल्टी ऑफ द मर्डर ऑफ हिज एल्डर ब्रदर, ही वुड रिएक्ट ऑन दैट परफॉर्मेंस। ठीक है, वो ये समझते हैं कि मैं ऐसा प्ले करवाऊंगा, और अगर अगर वाकई ही क्लॉडियस जो है गुनहगार है तो वो कोई ना कोई रिएक्शन देगा इस प्ले को देखने के बाद। क्लॉडियस डिड एग्जैक्टली हेमलेट प्लान एंड लेफ्ट द परफॉर्मेंस व्हेन द मर्डर सीन अपीयर्स। अब क्लॉडियस हकीकतन उसने कत्ल किया होता है, तो वो रिएक्शन देता है, और जब वो कत्ल का सीन आता है तो वो गिल्ट के मारे उठ के चला जाता है। अच्छा, एपिसोड 5, अटेम्प्ट टू मर्डर। एक कत्ल की कोशिश होती है। अब चूंकि हेमलेट ये जान चुका है कि उसका चचा वाकईतन उसके बाप का कातिल है, और वो एक सल्तनत के लिए उसने ऐसा किया, और उसकी माँ के साथ वो सो रहा है, तो वो बहुत गुस्सा करता है और वो क्लॉडियस को मारने के लिए जाता है। लेकिन जाता है तो वो ये देखता है कि क्लॉडियस जो है वो दुआ मांग रहा है, वो इबादत कर रहा है। तो वो ये समझते हैं कि अगर मैं इसको इबादत के दौरान मार दूंगा तो ये तो जन्नत में चला जाएगा, और वो ये नहीं चाहता है कि ये जन्नत में जाए। तो वो इंतज़ार करता है। अब क्लॉडियस जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है हेमलेट के पागलपन की वजह से, और अपनी सेफ्टी का उसे खतरा लाहक है। अच्छा, हेमलेट अब वहाँ से तो निकल जाता है जहाँ पर वो प्रार्थना कर रहा होता है, दुआ मांग रहा होता है, और वो चला जाता है अपनी माँ के कमरे में। वो बहुत गुस्से में है और अपनी माँ से आर्ग्यूमेंट कर रहा होता है कि तुम अच्छी नहीं हो, तुमने मेरे चचा से शादी की, और तुम एक लालची औरत हो, तुम बदकिरदार औरत हो, जो भी बातें उसने की। पोलोनियस जो है वो कर्टन के पीछे छुपा ये बातें सुन रहा होता है। ठीक है। हेमलेट ये समझता है कि ये क्लॉडियस है, क्योंकि जब वो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मैंने आपको बताया हेमलेट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव करैक्टर है, तो वो गुस्सा में इतना ज़्यादा होता है कि पोलोनियस को ये खतरा लाक हो जाता है कि यार ये गर्टरूड को मार ना दे और कुछ कर ना दे। तो वो हेल्प के लिए डर अनकॉन्शियसली हेल्प कहता है, और वो ये समझता है कि पर्दे के पीछे क्लॉडियस है, और वो गलती से
जो है ना अपना वो उठाता है तलवार और घुसेड़ देता है पोलोनियस के अंदर, और पोलोनियस गलती से एक्सीडेंटली हेमलेट के हाथों उसकी मौत हो जाती है। अब नेक्स्ट क्या है, फॉर दिस क्राइम ही इज इमीडिएटली डिस्पैच टू इंग्लैंड, उसको बैनिश कर दिया जाता है और उसके ये जो दो दोस्त हैं रोजेनक्रांट्स एंड गिल्डस्टर्न, इनको साथ भेज दिया जाता है फॉर हेमलेट मोर देन बैनिशमेंट। अब जो क्लॉडियस होता है वो इतना पागल तो नहीं है ना कि इसको सिर्फ बैनिशमेंट की सज़ा दे, तो वो जो है ना एक लेटर इसके दो दोस्तों को दे देता है जो कि इंग्लैंड के किंग के नाम लिखा होता है। ये सील्ड लेटर होता है और इस लेटर में ये लिखा होता है कि हेमलेट जब इंग्लैंड पहुंचे तो उसको फांसी दे दी जाए, यानी उसके खिलाफ अब उसके चचा ने पूरी साजिश रच ली हुई है। ठीक है, एपिसोड 7 में क्या होता है, ओफिलिया गेट्स मैड, ओफिलिया अपने बाप का गम इतना ज़्यादा लेती है कि वो पागल हो जाती है एंड इवेंचुअली सुसाइड्स एंड हेमलेट शिप इज अटैक्ड। ठीक है, वो खुद पागल हो जाती है, खुदकुशी कर लेती है और हेमलेट का शिप रास्ते में ही जो है पायरेट्स अटैक कर लेते हैं। ठीक है, कज़ाकों का हमला हो जाता है उस पर, बहरी कज़ाकों का, और आगे क्या होता है देखते हैं। ओफिलिया गम से निडाल हो जाती है, पागल हो जाती है और पोलोनियस का बेटा लेटेस जो कि फ्रांस में रुका होता है वापस आ जाता है काफ़ी गुस्से में जब उसको ये सारी न्यूज़ का पता चलता है, और क्लॉडियस कन्विंसेस हिम दैट हेमलेस इज टू बी ब्लेम फॉर हिज फादर एंड सिस्टर डेथ। अब वो जो है ना सारा प्लॉट क्लॉडियस जो है ना बना लेता है कि तुम्हारे बाप को मरने क्यों की मौत का और तुम्हारी बहन की मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जो है वो हेमलेट द प्रिंस है। अच्छा, हेमलेट जो है वो ये लेटर लिखता है क्लॉडियस को भी और होरेशियो को कि माय शिप हैड बीन अटैक बाय पायरेट्स एंड आई एम कमिंग बैक नाउ। अब यहाँ पर जो है ना मज़ा आने वाला है कि वो ये जो जितना सारा प्लान होता है ना क्लॉडियस का कि इंग्लैंड में जाएगा, इंग्लैंड का किंग सील ऑर्डर खोलेगा और फांसी दे देगा, वो सारा दरे का दरा रह गया। और अच्छी किस्मत उसकी ये है कि पायरेट्स के अटैक के बाद ही वो बच जाता है और ही इज़ कमिंग बैक टू द किंगडम ऑफ डेनमार्क नाउ। अब क्लॉडियस दोबारा से एक सॉलिड किस्म का प्लान बनाता है। ठीक है, अब वो क्या करता है, वो लेटेस को जाहिर है वो यूज़ कर रहा है और उसको बता चुका है कि भाई तुम्हारा बाप और तुम्हारी बहन जो है इस इंसान की वजह से मरी है जिसका नाम हेमलेट द प्रिंस है। अब वो उसको जो है यूज़ करना चाह रहा है ताकि लर्न्स अबाउट हिज फादर एंड सिस्टर डेथ, और वो क्या करता है काफ़ी गुस्से में होता है और क्लॉडियस जो है वो सुपर क्लेवर है, उसकी डेथ को यूज़ कर उसको ये कहता है कि भाई वो ब्लेम वर्दी है, यानी उसको ब्लेम करना चाहिए, उसने मारा है हेमलेट द प्रिंस ने। तो वो जो बेसिकली लेटेस को हेमलेट का कत्ल करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि अब उसे पता चल गया है कि हेमलेट अब वापस तो आएगा तो उसको किसी तरह से तो किनारे लगाना है ना। वो कहता है लेटेस्ट विल फेंस विद हेमलेट्स इन इनोसेंट स्पोर्ट, ये वाली जो गेम होती है ना जो तलवारों के साथ खेली जाती है, वो ये प्लान करता है कि लेटेस्ट जो है इसके साथ हेमलेट के साथ ये गेम खेलेगा, लेकिन क्लॉडियस जो है लेटेस्ट के ब्लेड के ऊपर जो है जहर लगा देगा, तो जब ये हेमलेट को हल्की सी भी लगेगी तो उसकी मौत हो जाएगी। एज अ बैकअप प्लान, अब वो बैकअप प्लान भी बनाता है कि किंग डिसाइड टू पॉइजन अ गॉबलेट, वो एक मशरूब होता है गॉबलेट दरबार में, तो उसके अंदर वो जहर मिला देगा, जब हेमलेट पहला स्कोर करेगा वो उसको पिला देगा ये, यानी अगर वो ब्लेड से नहीं मरेगा तो इस मशरूब से, इस ड्रिंक से तो ज़रूर मर जाएगा और किसी को शक भी नहीं होगा। अच्छा, हेमलेट अब वापस आता है। हेमलेट रिटर्न्स टू द विसिनिटी ऑफ एल्सिनोर, वो एल्सिनोर एक इलाका है डेनमार्क का जहाँ पे इनकी सल्तनत कायम है, उसके करीब कुर्बो जवार में जब वो पहुँचता है ना तो ओफिलिया का वहाँ पे जनाजा हो रहा होता है, उसे बड़ा दुख होता है और वो लेटेस को अटैक करता है और कहता है कि मैं ओफिलिया से तुमसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। बस गम गुस्से की कैफियत में होता है, वो कैसल में वापस आ जाता है किले में और होरेशियो को बताता है कि दैट ही बिलीव वन मस्ट बी प्रिपेयर्ड, वो अब फैसला कुन कैफियत में है कि इंसान ने मर जाना है, अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब फुलिश कोर्टियर नेम्ड और ओसरिक आता है और क्लॉडियस का ऑर्डर सुनाता है कि फेंसिंग मैच है तुम्हारा हेमलेट का और लेटेस का, तो आ जाओ भाई। लड़ाई शुरू हो जाती है। अब हेमलेट जो है वो और लेटेस जो है, अब हेमलेट स्कोर्स द फर्स्ट हिट बट रिफ्यूजेस टू ड्रिंक। अब हेमलेट वो पहला हिट कर देता है, स्कोर बना लेता है, लेकिन अब यहाँ पे प्लान में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, वो ये कि ये वो जो मशरूब है जिसके अंदर जहर है इसके लिए, ये वो पीने से इनकार कर देता है। अच्छा, गर्टरूड को अब क्या पता कि इसमें जहर है, वो थोड़ी देर बाद वही गिलास उठाती है गॉबलेट का और पी लेती है और फौरी मर जाती है, इससे पहले कि उसको क्लॉडियस बना करता या कोई उसको, जाहिर है क्लॉडियस ही जानता था ना। हैमलेट को वॉन्ड लगता है पॉइजन स्वॉर्ड से, लेकिन अब वो ज़ाहिर है फौरी तो नहीं मरेगा उससे,
वाइल फाइटिंग दे, अच्छा अब आगे क्या जो है ना कॉम्प्लिकेशन आती है कि लड़ाई करते हुए इनकी स्पोर्ट्स जो है ना वो आपस में तलवारें जो है एक्सचेंज हो जाती हैं। तो जब एक्सचेंज होती हैं तो वही जो जहर वाली तलवार है वो हेमलेट के अब हाथ में आ गई है, और जब वो उसको जो है लेटिस को वाउंड लगती है तो वो भी जो है जाहिर है अब मरेगा ही मरेगा। Later himself wounded by his own poisoned sword, but before dying he tells Hamlet that his uncle is responsible for his mother death। वो मरते मरते लेटेस्ट जो है बता देता है कि तुम्हारा बाप जिम्मेदार है तुम्हारी माँ के मरने का, उसने ही जहर मिलाया था। अच्छा, अब हेमलेट जो है वो क्लॉडियस को स्टैब कर देता है, मार देता है पॉइजन स्वॉर्ड से, और उसे फोर्स करता है वही जो ग्लास में जो बाकी बचा हुआ पॉइजन वाइन है पियो तुम अब, बहुत गुस्सा है मुझे तुम। क्लॉडियस मर जाता है, हेमलेट भी चूंकि वो पॉइजन उसको स्वॉर्ड लगी होती है वो भी मर जाता है आफ्टर अचीविंग हिज रिवेंज। अब तकरीबन तकरीबन सारे ही मर गए हैं, काफ़ी ट्रेजिक एंडिंग हो रही है। और लास्ट एपिसोड जो है होरेशियो द बेस्ट फ्रेंड जो हमें बताया गया है। अब नॉर्वेजियन प्रिंस नेम फोर्टिनब्रास ये काफ़ी दफ़ा डेनमार्क पे हमला कर चुका है और डेनमार्क को हथियाना चाहता है। वो इंग्लैंड के एम्बेसडर्स के साथ यहाँ पर आ जाता है और वो ये रिपोर्ट देता है कि रोजनक्रांट्स एंड गुल्डेस्टर्न आर डेड। ये क्यों डेड हैं? बिकॉज प्रिंस हेमलेट इतना चालाक था कि उसने सील्ड ऑर्डर चेंज कर दिए और उसके अंदर ये लिख दिया कि इन दोनों को फांसी देनी है, अपना नाम ख़त्म कर दिया और इन दो का लिख दिया और उनको वहाँ पर फांसी दे दी गई। अब फोर्टिनब्रास इज स्टन्ड बाय द ग्रूसम साइड ऑफ एंटायर रॉयल फैमिली। अब जाहिर है वो एक नॉर्वेजियन प्रिंस है और आके जब इनकी ये हालत उसने देखी तो उसने किंगडम को जो है ना वो संभाल लिया। जाहिर है वो पहले ही हमला करता रहा था और अब तो उसके लिए हर राह हमवार हो गई थी। होरेशियो फुलफिलिंग हेमलेट्स लास्ट रिक्वेस्ट टेल्स हिम हेमलेट्स ट्रैजिक स्टोरी। अब वो हेमलेट की सारी स्टोरी वहाँ पर सुना देता है उसको। फोर्टिनब्रास ऑर्डर देता है कि हेमलेट को बड़ी शान शौकत के साथ एक फ़ौजियों की तरह इसकी तजहीज़ तकफीन की जाए, इसको दफन किया जाए, और यहाँ पर स्टोरी जो है एंड हो जाती है और काफ़ी ये ट्रैजिक वे में एंड होती है। सभी मर जाते हैं, कोई भी नहीं बचता। तो दैट वाज ऑल टुडे। अगर आपको कोई भी चीज़ कंफ्यूजिंग लगी है इस प्ले से रिलेटेड कि कहीं पर क्या प्लॉट में हो रहा है, ये किस तरह से हुआ है, ये क्या हुआ है, आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।